Good morning, class 9. Science. Motion. कक्षा 9 विज्ञान गति। चैप्टर का नाम है गति। आइए हम बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं। अच्छी तरह से अगर हम पढ़ाई करते हैं तो जाहिर है हमें अच्छा मार्क्स मिलेगा। हम यदि अपने दैनिक जीवन को लें, रोज़मर्रा की कुछ घटनाओं को लेते हैं, रोज़मर्रा की, जैसे पक्षियों का उड़ना, आदमी का चलना, रक्त का प्रवाह, मछलियों का तैरना, है? इन सभी में क्या हो रहा? पक्षियों का उड़ना है। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्यों पक्षी उड़ रहे हैं? बटरफ्लाई, मैन मूव, ब्लड फ्लोज, फिश स्विम। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं पक्षियों का उड़ना, राइट, ठीक है ना। आदमी का चलना, रक्त का प्रवाह, मछलियों का तैरना। क्या हो रहा है यहाँ पर? इन सभी जगहों पर गति हो रहा है। क्या हो रहा है? गति, या इसको कहते हैं मोशन। चाहे वो पक्षी उड़ रहे हैं, चाहे आदमी चल रहे हैं, चाहे रक्त चल रहा है या मछलियाँ उड़ रही है, सारे जगह पर गति हो रही है। कोई वस्तु को गति में कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि कोई वस्तु गति में है? तो कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तित करती है। An object to be in motion when its position changes with time.
कभी कभी ऐसा देखा गया है या आप देखते हैं कि आप बस में सवार हैं, ठीक है, ये सड़क है और यहाँ पर बस है। बस में सवार व्यक्ति और एक यहाँ पर खड़ा व्यक्ति, सड़क के किनारे खड़ा व्यक्ति, एक व्यक्ति जो बस में सवार है, दूसरा सड़क के किनारे। बस गतिमान है। इस स्थिति में बस वाले व्यक्ति, ठीक है, वो देखते हैं कि सड़क के किनारे जो व्यक्ति है खड़ा, वो गतिमान है, ठीक है, और सड़क के किनारे जो खड़ा व्यक्ति है वो देखता है कि बस में जो व्यक्ति है वो गतिमान है। यानी कि किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर, ठीक है ना। किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत होती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। An object may appear to be moving forward one person and stationary and stationary for some other। नहीं, अगर यहाँ पर दो व्यक्ति हैं ए और बी, तो ए के लिए बी गतिशील है और बी के लिए ए गतिशील है। ऐसा ही होता है जब हम रेलगाड़ी से गुजरते हैं, रेलगाड़ी पर हम बैठे हुए होते हैं, ठीक है ना, और हम चल रहे होते हैं तो हमें ऐसा दिखता है कि ये पेड़ पौधे, ठीक है ना, सभी पीछे की ओर भागते जा रहे हैं। हमें कैसा प्रतीत होता है? हम आगे बढ़ते हैं और ये सभी लगते हैं, जितने ही चीज़ें हैं वो पीछे की ओर चल रही है, यानी कि सारे गतिमान हैं। Now, some object may move in a straight line some objects may move in a straight other may take a circular path some may rotate and a few other
may vibrate. कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान हो सकती है। कुछ घूर्णन कर सकती है एवं कुछ कंपन कर सकती है। यानी कि हर स्थिति में वस्तुएं गतिशील होती है, और ये अगर गतिशील होती है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वस्तु में गति है। गति कई प्रकार के होते हैं। There are many types of motion. Motion along with straight line, सरल रेखीय गति, आइए हम थोड़ा विस्तृत रूप से थोड़ा जानते हैं सरल रेखीय गति को। किसी सरल रेखीय पथ पर गतिमान वस्तुओं की स्थिति। सरल रेखीय पथ पर गतिमान वस्तुओं की स्थिति को हम जानते हैं कि किस प्रकार गतिमान स्थिति में कौन कौन से चीज़ों को दर्शाया गया है। Position of an object on a straight line path.
on a straight line यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है। हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं 0 किलोमीटर है और फिर 5-5 की स्थिति में 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 इस तरह से आगे ये बढ़ते जा रहे हैं। ये किलोमीटर है, नीचे दिया हुआ है किलोमीटर। मान लेते हैं यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं ए, बी और सी, और यहाँ पर है ओ पॉइंट्स। ठीक है, पहली स्थिति O से A एक वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है। यानी कि O से अगर A तक कोई वस्तु जाती है तो उसकी दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर तय की गई, तथा विस्थापन के परिणाम भी 60 किलोमीटर है। मान लेते हैं पहली स्थिति, कोई वस्तु A से B तक की दूरी तय करता है। कोई वस्तु O से A तक की दूरी तय करता। An object travel from O to A। अब कोई वस्तु यहाँ से कोई भी जो है ट्रैवलिंग कर रहा है, वो O से स्टार्ट कर करके A तक गया, तो इस जगह पर तय की गई दूरी और विस्थापन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड विस्थापन वेलोसिटी
विस्थापन को हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो इस स्थिति में तय की गई दूरी जो होगी वो होगी 60 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा 60 किलोमीटर। अब हम सेकंड स्थिति को देखते हैं। यदि कोई वस्तु O से चलना प्रारंभ करती है और A तक पहुंचती है, पुनः A से चलना प्रारंभ करती है और C पर आकर रुक जाती है। An object starts to travel from point A to A, O to A, and again point A to C. It stops on the point C। यानी कि कोई जो है वो चलना प्रारंभ किया, कोई वस्तु यहाँ से A तक गया, A से फिर वापस आया, है ना, यहाँ से A तक गया और A से फिर वापस आकर के C पॉइंट पर रुक गया। इस स्थिति में दूरी डिस्टेंस या दूरी बराबर क्या होगा? तो डिस्टेंस या दूरी बराबर क्या हो जाएगा? OA प्लस AC, यानी कि OA कितना चला? 60 किलोमीटर, प्लस A से C तक कितना चला? 60 माइनस 25, यहाँ से कितना चला? 5, 10, 15, 20, 25, 35 किलोमीटर। इक्वल टू 95 किलोमीटर। ये हो गया डिस्टेंस। अगर हम यहीं पर डिस्प्लेसमेंट लें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन इक्वल टू OC 25 किलोमीटर। यहाँ देखिए दूरी और विस्थापन दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पर दूरी और विस्थापन अलग अलग है। हम तीसरी स्थिति लेते हैं। तो कोई वस्तु A से O से स्टार्ट करता चलना, ठीक है, और A तक जाता है, पुनः वापस वो B तक आता है। तो इस स्थिति में डिस्टेंस क्या होगा? O से स्टार्ट किया, A तक गया, OA प्लस A से B तक आया, AB।
यानी कि ओ ए 60 किलोमीटर प्लस ए बी 5, 10, 15, 25 किलोमीटर, यानी कि 85 किलोमीटर। और वहीं पर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, ओ बी, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया था आकर के रुका है बी तक, यानी कि ओ बी की दूरी होगी 35 किलोमीटर। यहाँ भी आप अगर देखते हैं तो दूरी और विस्थापन ये अलग अलग हो रहे हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, व्हाट वी कंक्लूड फॉर द एग्जाम्पल। एक और स्थिति अगर हम देखें, ठीक है, यदि वस्तु O से प्रारंभ करती है, A तक जाती है और A से फिर O तक आ जाती है, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, OA प्लस AO, यानी कि 60 जोड़ 60 यानी कि 120 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ से शुरू किया, ठीक है, तय किया गया दूरी इतना, लेकिन वो पुनः आकर के इसी स्थान पर रुक गई, इसलिए वस्तु का विस्थापन क्या आ जाएगा, 0 किलोमीटर। इस बात को समझ में आ गई। एक और एग्जांपल बताते हैं, अभी आएगा क्वेश्चन इस तरह से बहुत सारे, ठीक है ना, न्यूमेरिकल। कोई वस्तु ए से प्रारंभ करता है, 10 किलोमीटर चला, फिर इधर मुड़ा 5 किलोमीटर चला, फिर इधर मुड़ा 10 किलोमीटर चला, और फिर इधर मुड़ा 5 किलोमीटर चला। अब इस स्थिति में यहाँ पर दूरी क्या हो गया, दूरी बराबर कितना चला, 10, 5, 15, 10, 25, 25, 5, 30 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। वो कहाँ है, जहाँ है वहीं स्थिति है। इसलिए दिशाहीन चलने पर यही हाल होता है। Now, if there are question what is displacement, विस्थापन क्या है, तो हम लिख सकते हैं the shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as displacement.
किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को उसका विस्थापन कहा जाता है। Very important. Automobiles are fitted with a device that shows the distance traveled such a device is known as an odometer. स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। Now the question is, an object has moved through a distance can it have zero displacement if yes
support your answer with an example. एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है। क्या इसका विस्थापन 0 हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाएं। आंसर यस। अब मैंने पहले बताया था कि विस्थापन 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई वस्तु ए पॉइंट से स्टार्ट करती है, बी पॉइंट तक जाती है और पुनः बी से ए तक पहुंच जाती है, तो इस स्थिति में मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 किलोमीटर है, तो दूरी क्या हो जाएगा? दूरी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 25 प्लस 25 इक्वल टू 50। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या जाएगा? इक्वल टू 0, है ना। हम लिख सकते हैं यस, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव 0 displacement even when it has moved through a distance this happens when final position of an object considered with its initial position. हाँ, एक वस्तु के द्वारा
तय की गई दूरी में इसका विस्थापन शून्य हो सकता है यदि वस्तु जिस स्थान से चलना प्रारंभ करता है उसी स्थान पर पुनः वापस आकर रुक जाता है, तब वस्तु का विस्थापन शून्य हो जाता है। सब पढ़े सब बढ़े निःशुल्क कक्षा। जी हाँ, बिल्कुल। अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब, असहाय, मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें। आप सब्सक्राइब करें, आपको रोज़ अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर। क्वेश्चन नंबर 2। ए फार्मर मूव along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position. एक किसान 10 मीटर की भुजा वाली
एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। दो मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा? किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा? पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं खेत की। एक वर्गाकार खेत है जिसकी साइड 10 मीटर है। तो वर्गाकार खेत मतलब चारों भुजाएं बराबर होगी। ये खेत है ए, बी, सी और डी। कहता है एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। यानी कि एक चक्कर यहाँ से शुरू कर करके, ठीक है ना, वो यहाँ तक पुनः आने में 40 सेकंड लगता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम, यानी कि 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता, 2 मिनट 20 सेकंड में उस किस स्थिति पर होंगे, इसको हमें अभी कल्पना करनी है, हमें गणना करनी है। चल सबसे पहले लिखते हैं गिवन, दिया गया है साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड इक्वल टू 10 मीटर, गिवन साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू 10 मीटर। हिंदी वाले लिखेंगे, दिया है खेत का वर्गाकार खेत की भुजा इक्वल टू 10 मीटर। Therefore perimeter of the field, अतः खेत का परिमाप इक्वल टू 4 इंटू साइड भुजा इक्वल टू 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 मीटर। इज इट क्लियर? नाउ farmer moves along the boundary in 40 seconds. किसान
सीमा के चक्कर लगाने में 40 सेकंड का समय लेता है। तो डिस्टेंस आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड। Displacement after 2 minute 20 सेकंड। दो मिनट 20 सेकंड में तय विस्थापन इक्वल टू 2 इंटू 60 सेकंड प्लस 20 सेकंड इक्वल टू 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड इक्वल टू 140 सेकंड। यहाँ पर ध्यान देनी 2 गुना 60, क्योंकि यहाँ पर मिनट है और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 गुना 60 यानी कि 120 सेकंड हो गया, और 20 सेकंड दिया 140 सेकंड है ना, इक्वल टू वाट क्या होगा। 140 सेकंड में वो किस जगह पर विस्थापन में विस्थापित होगा। लिखेंगे सिंस in 40 seconds farmer moves farmer moves 40 मिनट चूँकि 40 सेकंड में किसान 40 मिनट की दूरी तय करता है, therefore in 1 second distance covered by farmer in 1 second distance covered by farmer equal to 40/40 equal to 1 मीटर। अतः 1 सेकंड में किसान द्वारा तय की गई दूरी बराबर 40/40 इक्वल टू 1 मिनट 1 मीटर, यानी कि 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय कर सकता है। इन 140 सेकंड एक 140 सेकंड में
140 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? 140 मीटर। ना यहाँ तक समझ में आ गई। इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड में किसान द्वारा तय की ये दूरी 40/40 है ना, यानी कि 1 मीटर की दूरी तय करता है। तो इन 140 सेकंड में 140 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान की स्थिति क्या होगी। 2 मिनट 20 सेकंड यानी कि 140। अब यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस कितना है? 10, 10, 10 और 10, यानी कि इसकी पेरीमीटर कितनी है? 40। क्लियर है? पेरीमीटर इसकी 40 है। तो इसका मतलब है कि नाउ नंबर ऑफ रोटेशन कवर बाय फार्मर, किसान द्वारा तय की गई चक्कर बराबर 140/40। यहाँ पर 0 0 कट गया, 4 से डिवाइड करेंगे 40 को, 3.5 राउंड, यानी कि 140 सेकंड में वो 3.5 चक्कर लगाएगा। तो 3.5 चक्कर जब लगाएगा तो इसकी स्थिति कहाँ पर होगी? तो पहला चक्कर यहाँ देखें, ध्यान दें, पहला चक्कर यहाँ से स्टार्ट किया और 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर और 3.5 चक्कर 5, यानी कि ये सी पॉइंट पर होगा। 10 आफ्टर 3.5 राउंड, 10 आफ्टर 3.5 राउंड farmer will be at the point C. थ्री पॉइंट 5 चक्कर लगाने के बाद किसान सी बिंदु पर होगा। ये तो समझ में आ गया कि किसान कहाँ पर पहुँचा है? सी बिंदु पर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो कैसे हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे? ठीक है, आइए हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने की। हम फिर से वर्क के डायग्राम को बनाते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सभी की दूरी 10 मीटर है, 10 मीटर है, 10 मीटर है और 10 मीटर है। और ये किसान पहुंच गया था कहाँ पर? सी पॉइंट पर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये हमको ए सी बराबर निकालना है। ए सी बराबर क्या? तो कैसे हम ए सी बराबर है? ये 10 है, ये 10 है, ठीक है ना। और ये कितना है?
ये मुझे पता नहीं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा। ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या होगा, AC। तो AC स्क्वायर बराबर क्या आता है, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। इन ट्रायंगल ABC त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, सो इसलिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर जोड़ 10 का स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 100 प्लस 100 अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 200, और 200 को हम 10√2 आएगा, और 10 इंटू √2 का मान 1.414 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.14 मीटर होगा। यहाँ लिखेंगे, चूँकि √2 इक्वल टू 1.414, इसको याद रखना होगा। √2 का मान यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो गई वो 14.14 मीटर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 14.14 मीटर। अतः विस्थापन 14.14 मीटर होगा। Now question number 3. Which of the following is true for displacement? विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है? पहला, it cannot be zero. यह शून्य नहीं हो सकता है। नंबर 2, its magnitude is greater the distance
traveled by the object. इसका परिणाम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। First, statement is false because displacement can be zero. पहला परिणाम पहला कथन गलत है क्योंकि विस्थापन शून्य हो सकता है। दूसरा, सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स because displacement is less than or equal to the distance traveled by the object. दूसरा कथन भी गलत है क्योंकि विस्थापन वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर या कम हो सकती है, अधिक नहीं। हमने पिछले जो एग्जाम्पल में बताया भी था कि किसी भी शर्त पर कोई वस्तु अगर चलती है ए से बी तक तो इतना ही दूरी के बराबर विस्थापन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है और माइनस में भी नहीं हो सकता है।